चिड़िया ने आज बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी, जिसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। चिड़िया की पड़ोसन थी गौरी कवि। चिड़िया की खिचड़ी की खुशबू जब गौरी कवि तक जाती है तो वो दौड़ती हुई चिड़िया के घर आती है। चिड़िया चिड़िया, आज क्या बनाया है तुमने? बहुत खुशबू आ रही है। आज मैंने अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनाई है। मेरी मम्मा ने बहुत मजे की खिचड़ी बनाई है। चिड़िया बहन, अपनी पड़ोसन को भी दे दो थोड़ी सी, मैं भी तो खाकर देखूं कि कैसी बनी है खिचड़ी। लो गौरी बहन, आप यहीं बैठकर खा लें। फिर गौरी कवि चिड़िया की स्वादिष्ट खिचड़ी खाती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू, तुम्हारी आंटी चिड़िया ने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, जाओ अपनी आंटी से लेकर खा लो। मम्मा, चिड़िया आंटी क्या दे देगी मुझे? देगी क्यों नहीं, वो पड़ोसन है हमारी। फिर जग्गू भी भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। आंटी आंटी, थोड़ी सी खिचड़ी मुझे भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आज मम्मा ने घर में कुछ भी नहीं बनाया। आपकी मम्मा तो हमारे घर से खिचड़ी खा कर गई है, वो घर में क्यों कुछ बनाएगी? फिर चिड़िया कवि के बेटे जग्गू को भी थोड़ी सी खिचड़ी दे देती है। जग्गू खिचड़ी खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही शाम होती है तो गौरी का पति कालू कौवा भी बाहर से घर आता है। गौरी गौरी, खाने में क्या है? मैंने और जग्गू ने तो चिड़िया से खिचड़ी मांग कर खाई है, बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है चिड़िया ने। गौरी, अगर मैं जाऊं तो क्या चिड़िया मुझे भी खिचड़ी दे देगी? वो तुम्हारी पुरानी जाने वाली है, वो तुम्हें कैसे इनकार कर सकती है। जाओ और तुम भी चिड़िया से खिचड़ी लेकर खा लो। मेरी पड़ोसन चिड़िया कैसी है? बहुत दिन हो गए चिड़िया से मिले हुए। मैंने सोचा आज अपनी पड़ोसन से मिलकर ही आऊं। कालू अंकल, आप भी यहाँ खिचड़ी खाने आए हैं ना? ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है और कालू को खिचड़ी दे देती है। कालू खिचड़ी खाकर वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कौवे अपने घर में बैठे हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है तो बाहर गौरी की माँ खड़ी थी। माँ, आप और इस समय? क्यों, मैं अपनी बेटी के घर इस समय नहीं आ सकती। फिर गौरी की माँ घर में चली जाती है। गौरी, आज क्या बनाया है खाने में? बहुत खुशबू आ रही है। माँ, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, ये खुशबू मेरी पड़ोसन के घर से आ रही है, उसने खिचड़ी बनाई है आज। खिचड़ी? मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है, मैं भी खिचड़ी खाऊंगी। गौरी, अब अगर गए तो चिड़िया हमें खिचड़ी नहीं देगी। कालू, तो क्या मेरी माँ भूखी ही सोएगी? गौरी, चिड़िया सो गई होगी, तुम आहिस्ता से जाओ और चिड़िया की खिचड़ी की देगची ही चुरा लाओ। माँ जी भी पेट भर के खाएगी और हम भी थोड़ी थोड़ी और खा लेंगे। कालू जी, मैं अभी चिड़िया की खिचड़ी चुरा कर लाती हूँ, तुम प्लेटें धो लो, मैं अभी आई। फिर गौरी कवि चिड़िया के घर से खिचड़ी चुराने चली जाती है। वो खिड़की में से चिड़िया के घर में घुस जाती है और आहिस्ता से अपनी चोंच चिड़िया की खिचड़ी वाली देगची में डालती है। चिड़िया की भी आंख खुल जाती है। चूल्हे में आग जल रही थी। चिड़िया एक जलती हुई लकड़ी उठाकर गौरी कवि की पूंछ पर मारती है। मर गई, हाय मैं मर गई। चिड़िया, मेरी पूंछ टूट गई। बेशरम, इतनी खिचड़ी तो हमने नहीं खाई जितनी तुमने खा ली, और फिर अब चोरी करने आ गई हो। चिड़िया एक जलता हुआ डंडा और गौरी के लगाती है और गौरी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। गौरी बेटी, खिचड़ी कहाँ है? माँ, चिड़िया ने कहा है कि माँ जी से कहो खुद ही आकर खा जाए। मगर कालू गौरी की जलती हुई पूंछ देखकर कहता है, आग आग, गौरी, तुम्हारी पूंछ से धुआं निकल रहा है।
और गौरी जोरों से रोने लग जाती है। कालू, बहुत मारा चिड़िया ने, मुझे चलते हुए डंडे से मारा है चिड़िया ने। तो फिर क्या, मुझे भूखे ही सोना होगा, मैं खुद जाती हूँ। ऐसे गौरी की माँ खिड़की से जाकर चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया बेटी, खिचड़ी दे दो। ये सुनकर कुकू और उसकी मम्मा हंसने लग जाते हैं। चिड़िया के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। गुड़िया बहुत अच्छी थी, वो अपनी मम्मा का हर कहना मानती और अपनी मम्मा के साथ सारे काम करवाती थी। जबकि कुकू बहुत आलसी था, वो अपनी मम्मा को हर समय तंग करता था। कुकू की मम्मा अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज हम थोड़ी दूर तक जाएंगे और मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। एक्सरसाइज करने से हम स्वस्थ रहते हैं। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है, मगर कुकू अपनी शक्ल बिगाड़ लेता है। नहीं मम्मा, मैं थक जाऊंगा, मेरे पंखों में दर्द होता है ज्यादा उड़ने से। कुकू बेटा, अगर शरीर को इतना आराम दोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। हमें स्वस्थ रहने के लिए उड़ना होता है, उड़ने से हमारे पंख मजबूत होते हैं। भाई चले ना, बहुत मजा आएगा। मगर कुकू नहीं मानता। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा कुकू के बिना ही चली जाती हैं और कुकू अपने घोंसले में सो जाता है। गुड़िया बेटी, एक लंबी सी सांस लेकर अपने पंख फैलाकर उड़ना है और एक ही सांस में उस सामने वाले पेड़ तक जाना है। गुड़िया की मम्मा ऐसे गुड़िया को एक्सरसाइज करवाती थी। शाम को घर वापस आते समय मम्मा चिड़िया सब्जी की दुकान पर जाती है। गौरी बहन, भिंडी क्या भाव है? ले लो चिड़िया, आज भिंडी बहुत सस्ती हो गई है, मेरे अपने खेतों की है ये ताजा ताजा भिंडी। चिड़िया भिंडी की सब्जी और कुछ टमाटर लेकर अपनी बेटी के साथ वापस घर आती है। अम्मा, बहुत देर कर दी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अभी खाना बना कर देती हूँ अपने बेटे को। फिर मम्मा चिड़िया सब्जी काटती है और गुड़िया अपनी मम्मा के काम में मदद करती है। मम्मा चिड़िया खाना बना लेती है। कुकू, उठो बेटा, खाना तैयार है, खाना खा लो। मम्मा, ये क्या, ये तो भिंडी है, मैं तो भिंडी नहीं खाऊंगा। बेटा, ये गर्मियों की सब्जी है, सब इसे बहुत शौक से खाते हैं। मगर कुकू कहाँ मानने वाला था, वो अपनी मम्मा का कोई भी कहना ना मानता। फिर वो अपनी मम्मा से पैसे लेकर बाहर जाता है और बाहर जाकर कबूतर चाचा की दुकान से समोसे लेकर खा लेता है। कोई भी सब्जी होती कुकू ना खाता। एक दिन कुकू की मम्मा ने करेले बनाए थे, कुकू ने वो भी नहीं खाए। एक दिन कद्दू थे, वो भी कुकू को पसंद नहीं आते। वो तो बाहर से कुछ ना कुछ खाकर अपना पेट भर लेता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गुड़िया बहुत स्वस्थ और तेज थी, मगर कुकू दिन ब दिन आलसी होता गया। और फिर एक दिन कुकू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, वो दर्द से रोने लग जाता है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं मर रहा हूँ दर्द से। मम्मा, मेरे भाई को क्या हो गया है? गुड़िया भी रोने लग जाती है। चुप कर जाओ मेरे बच्चे, मैं अभी आपको बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। मम्मा, मुझसे उड़ा भी नहीं जाता, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मम्मा, मैं अभी तोते अंकल का ऑटो लेकर आती हूँ और हम भाई को बुलबुल के पास लेकर जाते हैं। फिर गुड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और तोते अंकल से जाकर कहती है, तोते अंकल जल्दी चलें, मेरे भाई के पेट में बहुत दर्द है। तोता जल्दी से गुड़िया को ऑटो में बिठाकर गुड़िया के घर की तरफ जाता है। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुकू को ऑटो में बिठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल कुकू का चेकअप करती है। इसे 2 दिन के लिए यहाँ रखना होगा, इसका मैदा खराब हो गया है और इसे बहुत कमजोरी है। क्या ये बच्चा कोई सब्जी नहीं खाता?
बुलबुल दी, मैं इसे बहुत समझाती हूँ मगर ये मेरी बात मानता ही नहीं। मम्मा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, प्लीज मुझे ठीक कर दें। ये सुनकर बुलबुल डॉक्टर हंसते हुए कहती है, तो फिर भिंडी खाओगे, करेला खाओगे, कद्दू खाओगे? बुलबुल डॉक्टर जो भी कहती है कुकू हाँ में सर हिलाता है। फिर बुलबुल कुकू को इंजेक्शन लगाती है। कुकू एक बार तो बहुत रोता है मगर फिर उसके पेट का दर्द रुक जाता है। 2 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद वो सब घर आ जाते हैं और कुकू उस दिन के बाद अपनी मम्मा का हर कहना मानता और सारी सब्जियां खाने लगता है।